एक ऐसी लड़की जिसने फैशन को अपना बदला बनाया और दुनिया की सबसे आइकॉनिक विलन बनने का रास्ता चूज किया। यह स्टोरी है क्रुएला की, जिसका स्टाइल भी किलर था और रिवेंज भी। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे फैशन क्राइम ड्रामा के लिए जो सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। यह कहानी है पहचान, रिबेल और डार्क ग्लैम की। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रुएला। तो चलिए चलते हैं 90s 70s के लंदन में, जहाँ पंक रॉक म्यूजिक चल रहा होता है। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की के साथ जिसका नाम है एस्टेला। लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं है। उसकी सोच और उसका फैशन सेंस और उसका एटीट्यूड कमाल का, सब कुछ अलग था। बचपन से ही वह रिबेल थी। स्कूल में टीचर्स के रूल तोड़ती थी और फैशन को ही अपना अंदाज बनाती थी। लेकिन हर हीरो की स्टोरी में एक ट्रेजेडी होती है, और यह ट्रेजेडी आई उसकी माँ की फॉर्म में, या कह लो उसके लॉस की फॉर्म में। एस्टेला का एक सपना था वर्ल्ड बेस्ट फैशन डिजाइनर बनना, और उसका टैलेंट कमाल का। छोटी सी उम्र में ही कपड़ों का डिजाइन ऐसे बनाती थी जैसे कोई लंदन का टॉप आर्टिस्ट बना रहा हो। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट था। एस्टेला के अंदर एक वाइल्ड साइड थी, जो सीधा सच बोलती, जो रूल्स तोड़ती, जो अपनी मर्जी का काम करती। उसकी माँ इस साइड को कहती थी क्रुएला, एक नाम जो माँ ने मस्ती में रखा था। लेकिन एक दिन यह उसका असली रूप बन जाएगा। एक दिन एस्टेला और उसकी माँ लंदन छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे होते हैं। रास्ते में माँ एक बड़े मेंशन हेलमैन हॉल में जाती है कुछ मदद मांगने के लिए, एक पावरफुल और स्टाइलिश वुमेन से, जो बाद में हम जानते हैं कि बैरोनेस है। हेलमैन हॉल में एक ग्रैंड पार्टी चल रही होती है। शानदार गाउन, चैंपियन, रॉयल क्राउड। एस्टेला एक छोटी सी लड़की होके भी वहां छुपके से घुस जाती है सब कुछ देखने के लिए। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी एक ट्रेजेडी बन जाती है। मेंशन के बाहर गार्डन में एस्टेला देखती है कि कुछ डेंजरस डेलमेंटीज डॉग्स, और पता नहीं कैसे वो डॉग उसकी माँ को क्लिफ से धक्का दे देते हैं और उसकी माँ समुद्र में गिर जाती है। एस्टेला की जिंदगी पल भर में बदल जाती है। माँ चली जाती है, घर चला जाता है, और बस बचता है एक गिल्ट, शायद यह सब मेरी वजह से हुआ। एस्टेला लंदन भाग जाती है, एक ऐसी जगह जहां सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन एस्टेला के लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। वहां उसकी मुलाकात होती है जैस्पर और हॉरेस से, दो छोटे मोटे स्ट्रीट किड्स। वो उसके दोस्त बन जाते हैं। तीनों एक गैंग की तरह जीते हैं, छोटे मोटे क्राइम्स करते, जैसे पॉकेट मारना और भेस बदल के रहना। लेकिन एस्टेला अपना सपना नहीं भूलती। दिन में चोरी, रात में सिलाई। वो अपने डिजाइन रेडी रखती थी एक दिन फैशन आइडियल को दिखाने के लिए। लेकिन जिंदगी सिर्फ सपने नहीं देती, जिंदगी टेस्ट भी लेती है। और एस्टेला का सबसे बड़ा टेस्ट आया जब उसने अपना पहला कदम रखा फैशन की असली दुनिया में। लंदन का एक बड़ा सा फैशन स्टोर, लिबर्टी डिपार्टमेंट स्टोर। एस्टेला का सपना था यहाँ काम करना, लेकिन जो मिली तो सिर्फ क्लीनिंग की। दिन भर फ्लोर साफ करो, मैनिक्यूर डस्ट करो, और शानदार कपड़ों को सिर्फ दूर से देखो। एस्टेला के अंदर एक डिजाइनर चिल्ला रहा था, पर रियल लाइफ में उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। फिर एक दिन जिंदगी ने एक ट्विस्ट लिया। एक रात एस्टेला थोड़ी ज्यादा पी लेती है, स्टोर में रह जाती है और मैनिक्यूर पे अपना डिजाइन ट्राई कर देती है। पुराने कपड़ों को कट करके स्टिच करके एक नया स्टाइल बना देती है। अगले दिन सुबह स्टोर का शानदार डिस्प्ले विंडो एकदम क्रेजी और आई कैचिंग लगता है। कस्टमर रुक के देखते हैं। इस क्रिएटिविटी ने एक पावरफुल और स्टाइलिश वुमेन का ध्यान खींच लिया, द बैरोनेस, लंदन की फैशन क्वीन। एक्सपेंसिव गाउन, कोल्ड एटीट्यूड, परफेक्ट मैनर, और एक ऐसी नजर जो किसी भी छोटी से छोटी चीज की डिटेल में स्कैन कर ले। बैरोनेस को एस्टेला का डिजाइन पसंद आ जाता है। एस्टेला को एकदम से मिल जाता है अपना ड्रीम जॉब, द बैरोनेस की डिजाइन टीम में। पहले दिन से ही बैरोनेस का ऑफिस एक बैटलफील्ड जैसा लगता था। वह परफेक्शनिस्ट थी, रूथलेस का दूसरा नाम, लंच ब्रेक का मतलब 0 मिनट, मिस्टेक का मतलब परमानेंट डिसमिसल। लेकिन एस्टेला उसकी स्टाइल सेंस से इम्प्रेस थी। उसने सीखा कैसे एक गाउन का टेक्सचर लाइट में अलग चमकता है, कैसे एक आउटफिट की मूवमेंट स्टेज पे एक अलग कहानी बोलती है। पर धीरे धीरे एक चीज समझ आने लगी, बैरोनेस सिर्फ फैशन की क्वीन नहीं, वह मैनिपुलेशन की भी क्वीन है। वो अपने एम्प्लॉयज का क्रेडिट चुरा लेती है, उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती और सब पे अपना कंट्रोल रखती। एक दिन एस्टेला देखती है बैरोनेस एक नेकलेस पहनी हुई है,
वही नेकलेस जो एस्टेला की माँ के गले में था उस रात जब उसकी माँ की मौत हुई थी। यहाँ से एस्टेला के अंदर एक आग जल उठती है। एस्टेला समझ जाती है कि उसकी माँ की मौत के पीछे बैरोनेस का हाथ है। अब रिवेंज का प्लान शुरू होता है, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं, स्टाइल के साथ। इस शॉकिंग सच के बाद एस्टेला की पर्सनैलिटी में एक डार्क शिफ्ट आता है। अब वो सिर्फ डिजाइनर नहीं, एक रिवेंज क्वीन बनने जा रही होती है। अब वह बनेगी क्रुएला। अपने स्ट्रीट क्राइम वाले दोस्त होरेस और जैस्पर के साथ एस्टेला बनाती है अपना नया पर्सोना, क्रुएला, एक वाइल्ड, निडर, पंक इंस्पायर्ड फैशन रिबेल जो बैरोनेस के हर इवेंट को ओवरशैडो करेगी। क्रुएला का एंट्री होता है फुल ग्लैम, फुल ड्रामा। वह फैशन शो को क्रैश करती है, बैरोनेस के हर इवेंट को ओवरशैडो करती है और मीडिया की हेडलाइंस में छा जाती है। हर जगह एक ही नाम, क्रुएला। अब मूवी एक फैशन वॉर बन जाती है, जहां रनवे पर सिर्फ कपड़े नहीं, प्लान्स और रिवेंज भी शोकेस हो रहा है। क्रुएला हर इवेंट में कुछ ऐसा करती जो बैरोनेस का ईगो तोड़ देता है। जैसे एक इवेंट में वह अपने पूरे आउटफिट को आग लगा देती है, लेकिन जैसे ही आग बुझती है उसका ड्रेस और भी ज्यादा स्टनिंग निकलता है। इतना बोल्ड फैशन स्टंट बैरोनेस ने कभी नहीं देखा था। क्रुएला लंदन के फैशन शो में एकदम ड्रामेटिक एंट्री मारने लगती है। कभी पूरा का पूरा रेड गाउन, कभी जलते कपड़ों का स्टंट, कभी गार्बेज ट्रक से निकला हुआ ग्लैमरस लुक। हर जगह लोग कहते बैरोनेस का शो अच्छा था, लेकिन क्रुएला का लुक तो माइंड ब्लोइंग था। वह बैरोनेस के लिए एक नाइटमेयर बन जाती है, लेकिन एक स्टाइलिश नाइटमेयर। बैरोनेस को समझ आ जाता है कि क्रुएला कोई आम लड़की नहीं है, यह एक थ्रेट है। बैरोनेस और क्रुएला के बीच एक साइलेंट वॉर शुरू हो जाता है, गाउन वर्सेस गाउन, स्टंट वर्सेस स्टंट। क्रुएला दिन में एस्टेला बनके बैरोनेस के ऑफिस में काम करती, उसके सीक्रेट निकालती और रात को क्रुएला बनके उसके शो बर्बाद करती। बैरोनेस के लॉयल गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रुएला हर बार बच जाती, एक स्टेप आगे। जब क्रुएला का प्लान ऑलमोस्ट पूरा होने वाला होता है, बैरोनेस को पता चलता है कि क्रुएला एक्चुअली एस्टेला ही है। तब उसकी रिवेंज और इंटेंस हो जाती है। वह एस्टेला को मारने तक का प्लान बना लेती है और एक शॉकिंग सच सामने आता है, बैरोनेस ही एस्टेला की बायोलॉजिकल माँ है। हाँ, बैरोनेस ने प्रेगनेंसी को एक थ्रेट माना था अपने कैरियर और इमेज के लिए, इसलिए उसने अपने बेबी एस्टेला को मरवाने का प्लान बनाया था। लेकिन एक मेड ने बच्ची को चुपके से बचा लिया और उस मेड ने ही उसे पाला जो एस्टेला के लिए माँ थी। इस सच ने एस्टेला की दुनिया हिला दी। अब रिवेंज सिर्फ माँ के लिए नहीं, अपने लिए भी था। क्रुएला एक ग्रैंड पार्टी का प्लान बनाती है, सबको इनवाइट करके। बैरोनेस के सामने उसका क्राइम एक्सपोज करने का एक ड्रामेटिक सेटअप होता है। म्यूजिक, फैशन, चैंपियन और मिडिल ऑफ द पार्टी। क्रुएला रिवेल करती है बैरोनेस उसकी माँ है और उसकी एडॉप्टिव माँ को मार दिया। बैरोनेस गुस्से में क्रुएला को क्लिफ से धक्का दे देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले उसकी माँ को दिया था। लेकिन इस बार गेस्ट सब देख रहे होते हैं, पुलिस आती है और बैरोनेस को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्रुएला अपनी फेक डेथ करके एस्टेला के नाम को मिटा देती है और ऑफिशियली बन जाती है क्रुएला द विल, एक फैशन एम्पायर की राइटफुल क्वीन। क्रुएला अब हेलमन हॉल की रानी है। ब्लैक एंड व्हाइट हेयर, फीयरलेस स्टाइल और एक नया नाम फैशन की दुनिया में। एक ऑर्फन लड़की से लेकर एक फैशन आइकन तक का सफर। क्रुएला एक डार्क, ग्लैम और बोल्ड स्टोरी है, जिसमें विलन भी हीरो बन जाता है। वह हमें दिखाते हैं कि कभी कभी दुनिया की सबसे डेंजरस चीज सिर्फ दिखने वाली नहीं होती, वह अंदर का जज्बा होता है, आइडेंटिटी को छुपाने का दर्द। लाइफ एक रनवे है, कभी तुम मॉडल होते हो, कभी डिजाइनर, लेकिन जब कोई तुम्हारा डिजाइन चुरा ले या तुम्हारी कहानी रीराइट करे तो तुम्हारे पास दो ही चॉइस होता है, या तो चुपचाप एक्सेप्ट करो या अपना शो क्रिएट करो। क्रुएला ने अपना शो बनाया, अपना नाम बनाया और दुनिया को बताया कि कभी कभी थोड़ा सा बैड होना भी जरूरी होता है। अगर आपको क्रुएला की यह स्टोरी इतनी ही स्टाइलिश और इंटेंस लगी जितनी कि मुझे, तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट सीन बताओ और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना एक फैशन रिवेल को, क्योंकि वह कभी भी क्रुएला बन सकते हैं।